नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, बरसात के बाद गन्ना फसल में टॉप बोरर का अटैक फिर से आया। किसी के खेत में थोड़ा कम है, किसी के खेत में ज़्यादा है और किसी के खेत में बहुत ज़्यादा भी अटैक देखा गया है। जिन किसान भाइयों ने समय पे स्प्रे करे हैं उनके खेतों में थोड़ा सा कम अटैक रहा। लेकिन अगर किसी भी किसान साथी की स्प्रे का रोटेशन टूट गया बरसात के कारण या किसी अन्य कारण से, उनके खेतों में बहुत ज़बरदस्त अटैक फिर से आया और खेतों को ख़राब करके चला गया। किसान भाइयों, एक बात तो मैं ये कहूँगा कि हमने अब तक इस साल अपने गन्ने को बचाए रखा। हालांकि 3-4 अटैक इस टॉप बोरर के हमारी गन्ना फसल में आए, लेकिन कुछ तो समय ने साथ दिया, कुछ मौसम ने साथ दिया। इस बार इतना ज़्यादा परेशानी गन्ने में नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि चाहे कितना भी बचा लो इस 0238 वैरायटी को, कोई ना कोई अटैक आपके गन्ने में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल के चला जाता है और हमारा उत्पादन बिगड़ जाता है। इस बार शुरू से ही किसान सजग रहे और समय पे स्प्रे लगाते रहे, लेकिन बरसात में स्प्रे नहीं लग सकती और बड़े बड़े गन्ने में भी बहुत परेशानी आती है स्प्रे लगाने में। चाहे किसी भी तरीके से किसान का रोटेशन जो है बिगड़ा, जैसे ही दवा का स्तर कम होता है इस वैरायटी में, तुरंत इसमें कीट लग जाता है। और बरसात के बाद यही देखा गया कि जिस भी किसान ने पूरी मेहनत से अपना गन्ना बचा रखा था उनके गन्ने में भी बहुत ज़बरदस्त अटैक आया और सारी मेहनत पे, किसी किसी किसान की तो सारी मेहनत पे पानी फेर के चला गया। और अब भी कई किसान परेशान है कि मेरे खेत में तो सुंडी जिंदी है और बहुत ज़बरदस्त अटैक मेरे खेत में आया, कौन सी दवा का मैं इस्तेमाल करूं जिससे ये मर जाए। किसान भाइयों, मैंने पहले भी कई सारी वीडियो में बताया कि सारी दवाएं सही हैं। अच्छी कंपनी की अगर हम दवा लेते हैं और सही मात्रा में उसका छिड़काव करते हैं, पानी की जो मात्रा है अगर हम ज़्यादा नहीं लेते, 1 एकड़ खेत में 200-250 लीटर तक ही हम पानी लगाते हैं तो, और समय पे अगर हम दवाई लगाते हैं तो किसान भाइयों हमें रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। और सभी दवाओं के रिजल्ट 15 से 20 दिनों के ही रहते हैं। 20-25 दिन पे हमें स्प्रे दोबारा से करनी ही करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके खेत में सुंडी जिंदी है और आप एक अच्छा कम्बिनेशन अपनी फसल पे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये 3 दवाएं मैं बता रहा हूँ, इनका कम्बिनेशन बना के कर दीजिए किसान भाइयों। किसी भी प्रकार के सुंडी के अंडे हों या सुंडी जिंदी ही क्यों ना हो, वो बिल मर जाएगी और किसान भाइयों बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट इस कम्बिनेशन के आपको मिलेंगे। आप इसमें साइपर लीजिए 250 ml। साइपर इस तरीके से समझिए, जो हम बाज़ार से दवाई लाते हैं क्लोरोसाइपर, आपने देखा होगा। क्लोरोसाइपर के अंदर 40% क्लोरोपाइरीफॉस होता है और 4% साइपर मैथ्रीन होता है। ये जो साइपर है किसान भाइयों, ये सुंडी पे बहुत ही ज़बरदस्त हमें रिजल्ट देता है साल्ट। इसीलिए आप इसको अलग से 250 ml खरीद लीजिए। 250 ml 5 बीघे खेत में काफ़ी है। 250 ml आपको साइपर लेना है और इसके साथ आप कार्टप एसपी 250 ग्राम लीजिए पाउडर फॉर्म में। और किसान भाइयों, इसके साथ आप प्रोफेनाफॉस लीजिए 500 ml। ये तीनों दवाओं का कम्बिनेशन आप 5 बीघे खेत में लगा दीजिए। पानी की जो मात्रा है वो 200 से 250 ml ही रखनी है। किसी भी प्रकार की सुंडी होगी वो बिल्कुल निश्चित रूप से मरेगी। और किसान भाइयों, लंबे समय तक 25 दिन तक 20 दिन तक आपकी फसल में ये कम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देगा। किसान भाइयों, वैसे तो अब स्प्रे लगाना बहुत कठिन है बड़े गन्ने में तो, लेकिन अगर आप अपनी पछेती फसल में लगाना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल लगा सकते हैं। और अगर आप बड़ी फसल में भी लगाना चाहते हैं तो भी आप इसको बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आपने 10 खूड़ पे खूड़ खाली छोड़ रखा है या आप ट्रेंच की खेती करते हैं और अपनी फसल में आप स्प्रे लगाना चाहते हैं तो इस कम्बिनेशन को आप लगाइए, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। साइपर जो मैंने बताया 250 ml, कार्टप एसपी 250 ग्राम और प्रोफेनाफोस 500 ml। 5 बीघे खेत के लिए काफ़ी है। पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं बढ़ानी, 200-250 लीटर तक ही पानी आपको इस्तेमाल करना है। और क्योंकि अब बड़ी बड़ी फसल हो चुकी है तो ज़्यादा ज़्यादा 300 लीटर तक आप अगर हो सके तो 300 लीटर में पूरा करने की कोशिश करें, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद।